Digital arrest scam, Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about digital arrest scam in India, direction issued by Honorable Supreme Court of India. The Honorable Supreme Court of India had taken suo motu notice a complaint from a senior citizen couple who complained to have been defrauded of their saving through a digital arrest. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 के एंड में एक सुमोटो नोटिस यानी अपने आप नोटिस लिया है, किसी ने केस नहीं डाला, सुमोटो अपने आप नोटिस लिया है कि इंडिया में बड़े पद्धर पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, डराया जा रहा है, नकली जेड़े है पुलिस अफसर सीबीआई बन के या ऑनरेबल कोर्ट के अधिकारी बन के उनको डराया जा रहा है और उनकी लूट की जा रही है। तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है सुमोटो नोटिस लिया है ताकि इसके बारे में लोगों को रिलीफ मिल सके। द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑन दिसंबर 1, 2025 हैड इशूड मेजर डिसीजन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर 2025 को एक मेजर बड़ा डिसीजन दिया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में। रिगार्डिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम stating that all such case will be investigated by CBI कि जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुए हैं उनके बारे में सीबीआई को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि उनकी इंक्वायरी करे। डाटा शोड दैट ओवर 5 to 1000 crore scam between April 2021 and November 2025। एक डाटे के अनुसार अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 तक है, यानी कि पौने नियर अबाउट पौने 5 साल का पीरियड है। इसमें 52,000 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है। 52,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। हिंदुस्तान की ਜਿਹੜੀ छोटी 8 स्टेटा हैं और 7 यूटी टेरिटरी हैं उनसे स्कैम बड़ा है, उनका बजट छोटा है। 8 छोटियां स्टेटों का और 7 यूनियन टेरिटरी का बजट छोटा है और 1 साल का बजट छोटा है और ये घोटाला उससे कहीं बड़ा है, 52,000 करोड़ का। It is important to note that there is no legal provision for digital arrest under Indian criminal law। हमारे जेड़े इंडिया के क्रिमिनल लॉ हैं जो 2023 से पहले 3 से और 2023 के बाद भी नए आ गए हैं, उनमें ना पुराने में ना नया में कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाए, किसी को ऑनलाइन अरेस्ट किया जाए। ये सिर्फ नकली जेड़े हैं ऑफिसर बने हुए हैं या सीबीआई बनी हुई है और या उच्च अधिकारी अपने आप को बता रहे हैं नकली तौर पे वो घोटाला कर रहे हैं, जबकि लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है किसी को ऑनलाइन अरेस्ट किया जाए। द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हैज टास्क्ड द सीबीआई टू प्रूव देयर केस व्हिच इज कंसर्न टू स्कैम ऑफ डिजिटल अरेस्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने सीबीआई को एक स्पेशल ड्यूटी स्पेशल टास्क सौंपा है, जिम्मेवारी स्पेसिफाई है कि वो इन घोटालों की जांच करेगी। And also directed the Ministry of Home Affairs to implement a nationwide standard operation procedure। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने सीबीआई की स्पेशल ड्यूटी लाई है कि पौने 5 साल का जो घोटाला हुए हैं 52,000 करोड़ का उसकी उचित तौर से पड़ताल करेगी और मिनिस्ट्री और होम अफेयर को भी ये डायरेक्शन की है कि पूरे हिंदुस्तान में एक कार्यविधि बनाई जाए ताकि वो जोड़े स्कैम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके। इसलिए स्पेशल मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में। द सीबीआई टू वर्क विद इंटरपोल टू ट्रेस साइबर क्रिमिनल ऑपरेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया।
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी डायरेक्ट किया है कि इसके बारे में इंटरनेशनल जो विदेशों में अपराधी बैठे हैं उनके को फड़ने के लिए भी कार्रवाई की जाए। इसमें पुलिस सीबीआई को स्पेशल पावर दी गई है जो विदेशों में जो घोटाले कर रहे हैं बैठे उनको भी फड़ा जा सके। Honorable FX Court has questioned bank regarding their failure to flag suspicious large-scale and money transfer associated with the scam, and Honorable FX Court directed to CBI invest bank official and all concerned account. Honorable Supreme Court of India ने बैंक अधिकारियों को भी शक में घेरे में लिया है कि इतने बड़े पद से इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हो जाना और बैंक उसके बारे कुछ भी नहीं कर रहा है, जबकि ये बैंक की ड्यूटी है उसकी इमीडिएटली इन्वेस्ट करे। इतने बड़े करोड़ों में ट्रांसफर हुआ है तो उसके बारे में उन्हें ये भी शक के घेरे में आ रहे हैं बैंक अधिकारी। इसके लिए सीबीआई को ये डायरेक्शन दी है कि वो करप्शन एक्ट 1988 के तहत कंसर्न जो बैंक अधिकारी हैं उनकी पड़ताल करें कि करप्शन तो नहीं हुई इसमें, और दूसरा जेड़े कंसर्न बैंक अकाउंट है जिसमें घोटाला हुआ है उनकी पड़ताल करें कि इतने बड़े पत्र से कैसे पैसे का लेन देन हुआ है। और इसके लिए सीबीआई को एडिशनल पावर, स्पेशल पावर दी गई है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड टू टेलीकॉम डिपार्टमेंट irresponsible issue of SIM card which are used in the scam. In this regard, additional power to CBI. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ਜਿਹੜੀ डिजिटल डिपार्टमेंट है, ਜਿਹੜੇ टेलीफोन डिपार्टमेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने बड़े पद्धर पर सिम कार्डों की दुर्वरतों हुई है। तो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई को ये भी डायरेक्शन की है कि इन जिन सिम कार्डों पर ये घोटाले हुए हैं, दुर्वरतों हुई है जिन सिम कार्ड को, उनकी भी डीपली पड़ताल की जाए ताकि क्लियर सच सामने आ सके। दैट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटर रूल 2021 ऑल एजेंसी हैव बीन डायरेक्टेड टू कोऑपरेट विद सीबीआई। इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटरमीडिएटरी एक्ट 2021 है, उसके बारे में सभी जी एजेंसी हैं, इंटरमीडिएटरी एजेंसी हैं, उनको डायरेक्शन किया है कि वो सीबीआई का साथ दें। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और सर्च इंजन है, वेब होस्ट है, ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन साइट्स है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस, साइबर कैफ है और टेलीकॉम प्रोवाइडर है। इनको सभी को डायरेक्शन की है कि एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ सीबीआई की मदद करें ताकि सही सच क्लियर हो सके। द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट डायरेक्ट्स आरबीआई टू डेवलप ए mechanism to compensate victim to digital arrest scam, that senior citizen case must be treated with the highest priority. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को ये डायरेक्शन की है कि वो लोगों को मुआवजा देने के लिए भी, जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने के लिए भी विचार करें, और जो सीनियर सिटीजन इस घोटाले के जिनका पैसा लूटा गया है, इस घोटाले में आए हैं, उनका केस सीनियर सिटीजन का पहल के आधार से हल किया जाए ताकि उनको जल्दी रिलीफ मिल सके। नोटिस टू आरबीआई, और एक आरबीआई ने एक और नोटिस दिया है कि धोखाधड़ी के लिए जो बैंक अकाउंट बरते गए हैं उनको फ्रीज करने के लिए एआई या मशीन नर्सिंग तकनीक की वरतों क्यों नहीं की गई। ये स्पेशल डायरेक्शन आरबीआई को की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी दिया है आरबीआई को भी उसने एआई और मशीन
लर्निंग लर्निंग स्कीम की वर्तों क्यों नहीं की गई, जबकि इतने बड़े लेवल पर घोटाले हुए हैं। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर मेरे। थैंक यू। ओके।